वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी चल रही है, जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं अब मैंने एक मेंस के लिए भी एक चीज़ शुरू कर दी है, जिसमें कि मैं एक क्वेश्चन डेली का, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी कि डेली अपलोड करूँ, एक क्वेश्चन लूँगी और उसको सॉल्व करूँगी। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए, ये सब ठीक है, वो मैं करूँगी। तो हमारी दो सीरीज़ जो है वो पैरेलल चल रही हैं, एक एमसीक्यूज़ की और एक मेंस की, ठीक है। और इससे आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो रेडी कर सकते हैं। चाहे तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, एमसीक्यू की वो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, और आप मेंस की भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन्फेंसी एज अ ग्राउंड ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। इट इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड below 7 years of age and above 7 years of age and below 12 years of age, discussed with the help of statutory provisions and case laws। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी मेंस में आ चुका है, और ये एक वो प्राइवेट डिफेंस जो है या जनरल एक्सेप्शंस जो हैं उसमें फॉल करता है आईपीसी के, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 में है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में इस चीज़ की बात की गई है। इसमें दो सेक्शंस फॉल करते हैं, एक सेक्शन 82 और दूसरा 83, ठीक है। सेक्शन 82 बात करता है 7 इयर्स तक के बच्चों की, और 83 बात करता है 7 से 12 इयर्स तक के बच्चों की, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे जो है वो इन्फेंसी समझाना। इन्फेंसी मतलब बच्चों के द्वारा, चिल्ड्रंस जो चाइल्ड जो होता है वो जो ऑफेंस कमिट करता है उसे इन्फेंसी बोलते हैं। इन्फेंसी मतलब ड्यू टू एज की वजह से, ठीक है। तो वो है उसका एग्जम्पशन क्या है, क्रिमिनल लाइबिलिटी से। अच्छा, जो ऑफेंसेस कोई चाइल्ड करता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से, मतलब वो अगर कोई ऑफेंस कर देता है तो उसको एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, और डिफरेंस बिटवीन बतानी है हमें ये 82 और 83 में, क्योंकि 82 टॉक अबाउट 7 इयर्स तक की एज और 83 टॉक अबाउट 12 इयर्स तक की एज। तो उन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। साथ में हमें क्या बताना है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, दैट इज़ 82 एंड 83, और साथ में कुछ केस लॉ, ठीक है, वो भी हमें इसे बताना है। तब जाके हमारा जो ये वाला आंसर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। और इसमें ये 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्वेश्चन को ही तोड़ लेते हैं। तो पहले ही हमने तोड़ लिया। सबसे पहली बात क्या बताना है हमें कि इन्फेंसी एज ए ग्राउंड ऑफ एग्जाम्पशन, सबसे पहले हमें ये बताना। तो मैं एकदम सीधा यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, डोली इन कैप्सा एंड डोली कैप्सा, सॉरी डोली इन कैपेक्स एंड डोली कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स जो होता है वो बात करता है 7 इयर्स तक के बच्चों की, ठीक है। और डोली कैपेक्स जो है वो बात करता है 7 इयर्स टू 12 इयर्स तक के बच्चों की, ठीक है। ये दोनों मैक्सिम्स हैं जो इस चीज़ के लिए दी गई हैं। ये आप अपने आंसर में पुट करो। डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट पर्सन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड हिज एक्ट, ठीक है। वो अपने एक्ट को कि वो अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहा कि वो हार्म कर रहा है या इंजरी कर रहा है। तो इनकैपेबिलिटी जो होती है ना, वो डिफेंस में है। इसमें कंप्लीट इम्यूनिटी मिली हुई। कंप्लीट इम्यूनिटी मीन्स कोई भी नो पनिशमेंट अवॉर्डेड, कोई भी पनिशमेंट जो है वो दी ही नहीं जाएगी। इवन ब्लैक स्टोन जो एक जूरिस्ट है, उन्होंने इसे सपोर्ट किया है अपने कि इसमें कंप्लीट इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। डोली कैपेक्स मतलब होता है कि समटाइम्स अंडरस्टैंड द नेचर, ठीक है। समटाइम्स वो अंडरस्टैंड कर देता है हार्म को, इंजरी को जो वो कोज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये भी किस लिए, ड्यू टू कि ठीक है उसको अंडरस्टैंडिंग आ गई है, उसने अटेंड कर ली वो अंडरस्टैंडिंग, इसलिए। तो ये मैक्सिम अप्लाई होगी सेक्शन 83 पे, और ये मैक्सिम अप्लाई होगी सेक्शन 82 पे। अब 82 ले लेते हैं। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो एक ऐसा चाइल्ड करता है जिसकी 7 इयर्स तक की एज हो, ठीक है। और 83 टॉक अबाउट एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 इयर्स एंड अंडर 12 ईयर ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे यहाँ पे एक कंडीशन आ गई
यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन आ गई और वो कंडीशन क्या है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो पहले हम 82 को ले लेते हैं जो कि कंप्लीट इम्यूनिटी की बात करता है। वो ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस। इसकी सबसे पहली इसेंशियल जो है वो है नथिंग इज एन ऑफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑफेंस ही नहीं होगा, सीधा सीधा बोल दिया नो ऑफेंस। नो ऑफेंस का मतलब क्या हो गया, नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट। ठीक है, विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स की जो एज में, तो यहाँ पे सेकेंड एसेंशियल क्या होगा कि बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स तक। अब वो क्या होता है, वो 2 साल तक का भी बच्चा, 3, 4, 5, 6, ये इस वाले बच्चे भी ऑफेंस कमिट कर सकते हो। तो इनको सबको क्या हो जाएगा, नो ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस ही नहीं है, विच इज़ डन बाय अंडर 7 ईयर ऑफ एज, 7 साल के बच्चे। ठीक है, तो इसमें बस यही 2 चीज़ इसेंशियल, ये इसकी 2 इसेंशियल्स हैं। ठीक है, ये हम इसे मेंशन करेंगे वहाँ पर। और मैक्सिम कौन से डालेंगे, डोली इन कैपेक्स। ठीक है, कैपेक्स, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले की बात। Act of a child above 7 years under 12 years of immaturity understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient majority of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन आएगी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग की। तो इसके जो इसेंशियल्स हैं ना, वो बताते हैं नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है, विच इज़ डन बाय 7 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक के बच्चों के। बट थर्ड जो इसेंशियल है वो क्या है, हु अटेंड सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, हु अटेंड सफिशिएंट, उसने सफिशिएंटली अटेंड कर लिया क्या, मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ में आने लगा है और उसने वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग समझने शुरू कर दी है। ठीक है, अब उसको क्या समझ में आने लगा है, नेचर, कॉन्सिक्वेंसेस, ऑफ हिज कंडक्ट, अपने कंडक्ट के। तो इसके एसेंशियल्स क्या हो गए, पहले कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा, दूसरा एज 7 से 12 ईयर, थर्ड हु अटेंड द सफिशिएंट मेजॉरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग भी कैसी, नेचर कॉन्सिक्वेंसेस अपने कंडक्ट के जानने के लिए। ऑन दैट ओकेजन, यहाँ जो फिफ्थ है एसेंशियल वो है ऑन दैट ओकेजन, उस ओकेजन पे। ठीक है, उस पर्टिकुलर ओकेजन पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 83 की फुलफिलमेंट होगी। अभी मैं यहाँ पे जो इसका फर्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ, जो सेकेंड पार्ट है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स एंड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज बिलो 12 ईयर्स, उसको ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं एक डिफरेंस बिटवीन ले लेती हूँ। अब यहाँ पे सेक्शन 82 डालो और यहाँ पे 83 डालो, और सॉरी हाँ 82 एंड 83, और इस तरीके से हम डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बट मैनेज इट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है वो है मैक्सिम। सबसे पहले आप यही डालो कैपेक्स, यहाँ पे डॉली कैपेक्स, यहाँ पे सिर्फ एज जो है वो 7 ईयर्स होनी चाहिए, यहाँ पे 7 to 12 ईयर्स। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, बट यहाँ पे क्या है, कंडीशन है अटेंड
मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वो भी कैसी, टू नो, वो भी कैसी, यहाँ लिया और लास्ट वर्ड जो है जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, टू यहाँ पे टू जज नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट, और वो भी कैसी कंडक्ट, ऑन दैट ओकेजन, उस ओकेजन पे, ठीक है, ऑन दैट ओकेजन, उस ओकेजन पे, मतलब ऑन दैट स्पॉट, यहाँ का मतलब है ऑन दैट स्पॉट, और एट द टाइम ऑफ, और एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, उस ऑफेंस के टाइम में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब इसके कुछ ना केस लॉज ले लेते हैं। सबसे पहला केस लॉज जो है वो है हीरालाल मलिक वर्सेस बिहार। इसमें क्या हुआ, एक 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसने अपने 2 बड़े भाइयों के साथ मिलके, है ना, कमिट किया है मर्डर, ठीक है, और मर्डर भी कैसे कि उन्होंने कट करी नेक उस पर्सन की, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक हीनियस ऑफेंस जो है वो कमिट किया, ठीक है, तीनों ने मिलके। तो यहाँ पे जो 12 ईयर ओल्ड है ना, उसको जब ये डिफेंस लिया, उसको डिफेंस मिला यहाँ पे, और उसकी पनिशमेंट जो है वो रिड्यूस हो गई 4 ईयर में, ठीक है। लेटर ऑन एक अपील की गई इस 4 ईयर के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता है अपील, और वो ये कहता है ये बिल्कुल वैलिड हुई, है ना। क्यों, जब हम उसको पनिशमेंट देते हैं तो हमें यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये देखनी पड़ेगी कि बच्चा कितना समझदार है, मेच्योरिटी कितना उसमें मेच्योरिटी आई है ना, ये सब उसको देखना, और अपने कंडक्ट की रिगार्डिंग उसका बिहेवियर, कंडक्ट की नॉलेज उसको होनी, ठीक है। जैसे ही हमने ये सब चीज़ें देख ली तो ये उसकी जो 4 ईयर की जो पनिशमेंट थी उसको अपहेल्ड कर दी हीरालाल मालिक वर्सेस बिहार में, ठीक है। अब एक केस है काकुआ वर्सेस बिहार में। इसमें क्या है, 13 ईयर ओल्ड एक चाइल्ड जो है वो कमिट कर देता है रेप ऑफ 2 ईयर ओल्ड गर्ल की, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो 4 ईयर की पनिशमेंट दे देता, जिसे लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट 1 ईयर की पनिशमेंट दे देता, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पे डिफेंस मिल जाता उसे 83 का। फिर है उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग। इसमें क्या होता है, इसमें एक चाइल्ड होता है जो एक नाइफ को लेके, है ना, नाइफ को लेके थ्रेडन कर रहा है बी को कि मैं तुझे काट दूंगा पीसेस में, और इसी दौरान क्या करता है वो उसकी नेक को काट देता, नेक पे मार देता, और जिससे कि इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। तो यहाँ पे इसको डिफेंस मिल जाता है, डिफेंस ऑफ एज मिल जाता है उसको, ठीक है। एक केस है शाम बहादुर कोरिया वर्सेस बिहार 1865। 7 ईयर ओल्ड के पास प्लेट मिलती है, डीएम इस चीज़ को फाइंड करता है ना, लेटर ऑन उसको डिफेंस मिल जाता, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, अब जैसे ये है 7 to 12 ईयर्स, है ना, इसके रिगार्डिंग एक बात बता दो, इसके रिगार्डिंग बात ये है, अगर उसकी मेच्योरिटी प्रूव हो जाती है तो उसका जो ट्रायल है या पनिशमेंट जो है ना वो चलेगी जुवेनाइल कोर्ट में, ठीक है, और उस पर जुवेनाइल लॉज अप्लाई होंगे, ठीक है। अगर उसकी मेच्योरिटी प्रूव नहीं होती है, नॉट प्रूव, देन नथिंग इज एन ऑफेंस, डिफेंस उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन लिख देना।
कंक्लूजन। ठीक है, ये मैंने एक अलग से टिप दी थी। थैंक यू।